अब यहाँ के विधायक बेचारे कांग्रेस के विधायक, सम्मानित विधायक, उनको हैदराबाद की सैर कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डर तो उनको लगा हुआ है, लेकिन नाराजगी नहीं है। जीतन राम मांझी जी मीडिया को बोल देते हैं अपने दिल की बात। न हम लालच से में आते हैं, ना हम खरीदाने वाले बातें हैं। हम एक तरफ हैं तो अडिग हैं, और रहेंगे तो सीना ठोक के रहेंगे, जाएंगे तो कह के जाएंगे कहीं जा रहे। वो बोल देते हैं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को इच्छा है कि 2 मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? जिनको दिक्कत है अपने विधायक को लेकर घूम रहे हैं, जिनको नहीं दिक्कत है यहाँ पर रह रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चल रहे सियासी उठापटक के बीच बीते दिन एक बड़ी खबर आती है। खबर ये आती है कि संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, आपको मालूम है कि खबरें तो ये भी चल रही थी कि जीतन राम मांझी नाराज हैं, और उसी बीच संतोष सुमन को लेकर बड़ी खबर आती है, जिसके बाद हर तरफ हंगामा मच जाता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे संतोष सुमन जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक खबर आती है कि संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर की सच्चाई क्या है? जिसकी तो जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ से खबर आई है और कहाँ से इस्तीफा हो गया। वही मुझे तो खुद आश्चर्य लगा ये सब बातें सुन के। जब आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई तो अजीब सी बात है। किसी को बदनाम करने की साजिश होती है। कोई नहीं चाहता है कि हम लोग रहें, समाज की सेवा करें, तो इस तरह के अफवाह फैलाने वाले लोग होते हैं। इस पर कुछ हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। आपने भी कहा है कि इस तरह की साजिश रची जाती है। क्या लगता है संतोष जी, कौन हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है? अब ये जानकारी मुझे नहीं है कौन हाथ धो के पड़ा है। कुछ ताकतें होती है जो किसी को डिफेम करने की कोशिश की जाती है, तो वो सब चलता रहता है राजनीति में। चलने दीजिए, हम लोग अपने हिसाब से राजनीति करते हैं और एक आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति करते हैं। जहाँ हैं वहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ हैं, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। और कहीं अगर हमारे किसी आइडियोलॉजी के साथ, हमारे किसी विचारधारा के साथ जनहित जिनको हम पैरवी करते हैं, जिनके लिए अगर उनके लिए कुछ ऐसी बातें होगी तो निश्चित तौर पर वो मामला हम सरकार में रह के भी सरकार के खिलाफ उठाते रहेंगे। और ऐसी कोई बातें आएगी जहां पर हमारे लोगों के परेशानी होगी तो अलग बात है, वो एक लाइन है पार्टी का। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये सब बातें, ये सब चीज़ों में है कि कोई किसी को कोई लालच दे देगा, किसी को कोई खरीद लेगा। फिर ना हम लालच से में आते हैं, ना हम खरीदाने वाले बातें हैं। हम एक तरफ हैं तो अडिग हैं, और रहेंगे तो सीना ठोक के रहेंगे, जाएंगे तो कह के जाएंगे कि हम जा रहे हैं। मतलब कोई हिला नहीं सकता है। मतलब बधाई कबूल कीजिएगा ना? बधाई तो कबूल कर ही रहे हैं आपका, आज से नहीं है, हम तो बहुत दिन से बधाई कबूल कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, उसकी भी हम सच्चाई जानना चाहते हैं। कोई ऐसी नाराजगी है क्या? देखिए, नाराजगी नहीं है। जीतन राम मांझी जी मीडिया को बोल देते हैं अपने दिल की बात कि भाई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। जो साफ दिल होते हैं वो बोल देते हैं। हाँ, तो उसी का तो फायदा उठाते हैं आप लोग, टीआरपी ले लेते हैं। वो बोल देते हैं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को इच्छा है कि 2 मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। ये बात बोल दिए तो आपने चला दिया कि नाराज है। नाराज नहीं है, वो अपनी बातों को रखा, अपने कार्यकर्ताओं की बात को उन्होंने रखा, उसको ये चलाया जाता है, आगे पीछे काट करके ऐसा चला दिया जाता है कि नाराज नाराज। तो ये सब तो आपका भी कुछ खेल है। जी, तो क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो हम सच्चाई एकदम आप ही के पास आए हैं कि आप ही बताइएगा। सच्चाई तो यही है कि हम लोग जहाँ हैं वहाँ रहते हैं। बाकी सब बातें होते रहती है। एक जगह बैठते हैं तो हर व्यक्ति का अपना कुछ डिमांड भी होता है। पांचों उंगली कहाँ बराबर? हम जिनको प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता ने हमको चुन के भेजा है, तो जनता के जनहित के कार्य भी होते होंगे। जनता हमारे पास आती है तो हम तो उन्हीं से मांगेंगे ना जो डिलीवर करने वाले हैं। निश्चित तौर पर वो सब नाराजगी हो सकती है काम को लेकर के, किसी मंत्रालय को लेकर के और किसी चीजों को लेकर के। जब हम एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, तो हम कहाँ जाने वाले हैं? हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। बाकी ये सब मंत्रालय छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मांझी जी ने ये भी कहा था कि फोन आया था, सीएम पद का ऑफर दिया गया है, उसकी सच्चाई क्या है? मतलब क्या ऐसे वाकई में कोई फोन कॉल आया था? अब फोन आया था कि नहीं आया था तो उनसे पूछिए, बेहतर होगा। हमको मेरे परिवार वालों से बात हुई। अब परिवार वालों से तो कोई भी बात, आप भी किसी से बात कर लीजिए, अगल बगल वाले से तो क्या करेंगे। लोग कोशिश करते हैं, आसपास इधर उधर बात करते हैं। मांझी जी का तो यही है, खूबसूरती कहिए, कुछ भी कहिए, कि दिल की बात सब बोल देते हैं। निश्चित तौर पर जिसको लगा हुआ है कि हम बन जाएं बिना मेहनत के,
तो बिल्कुल। कोशिश करेगा। जब मांझी जी से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, संतोष जी। मांझी से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारे आसपास के लोगों, जो मेरे आसपास रहते हैं, बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं, उनसे बात चर्चा होती होगी। चर्चा होती तो वो होगी। चर्चा को जो आम ऐसे ही चर्चा है उसको खास जी। बना देना आपकी खासियत है। अच्छा। तो कम से कम इस चीज को आप लोग नहीं कीजिए, चलिए यही ठीक आपसे है, गुजारिश ठीक है। करेंगे। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहा तो ये भी जा रहा है कि जीतन राम मांझी की मुलाकात होने वाली है पीएम मोदी से भी और अमित शाह से भी। ये कौन सा बड़ी बात है? अगर मुलाकात होने वाली है तो अच्छी जी। बात है ना। राजहित के लिए कुछ काम होगा, हम लोग उसी गठबंधन में हैं, और हम्म। उतने बड़े नेता से मिलने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, ताकि उनसे मिल के हम कुछ देश हित में, राजहित में, अपने लोगों के हित में कुछ काम लेके आए। तो ये तो स्वाभाविक है। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्र महामहिम से मिलने की बात करते हैं, चाहे माननीय गृह मंत्री या कोई भी माननीय मंत्री से, इसमें तो हमको नहीं लगता है कि कोई बड़ी बात है। ये सब तो एक जी। साधारण प्रक्रिया है। अभी हमारे डिप्टी सीएम दोनों गए हुए प्रधानमंत्री जी से आज मिले बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, मिलना ही चाहिए, मिलना ही और चाहिए। जरूर मिलना चाहिए। जी। अच्छा, फ्लोर टेस्ट वाले दिन क्या होगा? बहुत चर्चा हो रही है 12 तारीख की। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे? इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? जिनको दिक्कत है अपने विधायक को लेकर घूम रहे हैं, जिनको नहीं दिक्कत है यहाँ पर रह रहे हैं। जी। अब यहाँ के विधायक बेचारे, कांग्रेस के विधायक, सम्मानित विधायक, उनको हैदराबाद की सैर कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डर तो उनको लगा हुआ है। डर लगा हुआ तो है। जब ऑपरेशन लोटस का डर। अब ऑपरेशन लोटस तो हम नहीं कहेंगे, उनको डर लगा हुआ, खुद अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपने अच्छा। विधायकों पर विश्वास नहीं है। अगर जी। विश्वास होता तो तो खुला छोड़ देते। हैदराबाद नहीं जाते हैं। तो जो खुद डरे हुए हैं वो दूसरे को क्या सताएंगे? जो खुद भागे फिर रहे हैं अपनी जान बचा के, किसी जी। दूसरे के लिए क्या परेशानी का सबब बनेंगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहले अपने आप को बचा लें, तब किसी दूसरे को हटाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सब बहुत दूर की बात है, बहुत जो दूर की बात असंभव है। सा दिखता है। जी। इस बातों में दम नहीं है। जी। हवा फैला करके, बर्म फैला करके, जी। दाना डाल के किसी को फंसाने की कोशिश कीजिएगा, कोई फंसने वाला नहीं कोई है। फंसने वाला नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संतोष सुमन जी ने। देखिए, साफ कह दिया है, खूंटा गाड़ के हम लोग यहीं पर है और हम लोग हिलने वाले नहीं है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ के विधायक बेचारे, कांग्रेस के विधायक, सम्मानित विधायक, उनको हैदराबाद की सैर कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डर तो उनको लगा हुआ है, लेकिन नाराजगी नहीं है। जीतन राम मांझी जी मीडिया को बोल देते हैं अपने दिल की बात। न हम लालच से में आते हैं, ना हम खरीदाने वाले बातें हैं। हम एक तरफ हैं तो अडिग हैं, और रहेंगे तो सीना ठोक के रहेंगे, जाएंगे तो कह के जाएंगे कि हम जा रहे हैं। वो बोल देते हैं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को इच्छा है कि दोस्त मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? जिनको दिक्कत है अपने विधायक को लेकर घूम रहे हैं, जिनको नहीं दिक्कत है यहाँ पर रह रहे हैं।